निकी हेली का कहना है कि एज एम्बेसडर, मैं कोट कर रहा हूं एक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में, कहना कि एक पाई पाई के लिए मैं पाकिस्तान को मोहताज कर दूंगी, एक पाई पाई के लिए। कल मुझे एक साहब पूछ रहे थे शुड इंडिया हेल्प पाकिस्तान, तो मैंने साफ कहा कि अगर हेल्प करे तो पैसे ना दे, वो तो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले गायब हो जाएंगे। अगर देना ही है तो दूध या वीट इस तरह की चीजें पहुंचाए। निकी बहन बिल्कुल ठीक चल रही है, सब काट दो, नल ऑफ कर दो, इनका नल बंद कर दो। ये बहुत चैचे पैपे करता है, चाइना का भी बंद कर। अगर इंडिया की स्पीड से तरक्की कर रहा होता, उससे पहले पाकिस्तान बेहतर था, तो आज पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $3,500 प्लस होती। पूरे साउथ एशिया में गुड्स और सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स में दिवालिया होने वाला मुल्क श्रीलंका भी पाकिस्तान से आगे निकल गया है। श्रीलंका टोटल जो उसकी एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ाने में कामयाब रहा, हालांकि वो बैंकरप्सी तक पहुंच गया, लेकिन फिर भी उसने ये किया। हमारे पड़ोसी मुल्क अगर तरक्की कर रहे हैं, उनके पीछे उनकी गवर्नमेंट है जो आज वो चांद पे भी चली गई है और हमारे अभी तक नीचे बैठे हुए हैं। IMF ने कहा है कि आप अपने अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं और गरीबों को रिलीफ दें। ये दर जो जागा है, ये हमारी एलीट को नहीं जागा, ये IMF को जागा है। कमाल देखिए आप जरा, वो IMF सुबह शाम गालियां देते हैं कि अगर आप मुझसे 1 करोड़ बार पूछें कि विल यू लाइक टू बी एन इंडियन मुस्लिम और पाकिस्तानी हिंदू, मैं 1 करोड़ बार आपसे यही कहूंगा, आई वुड प्रेफर टू बी एन इंडियन मुस्लिम। इसमें कोई देयर इज नो हेजिटेशन एट ऑल। हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि वी आर इंडियंस, और आज इंडिया ने जो भी निर्णय लिया है वोट के मुद्दे को लेकर के, वो वर्ल्ड पीस के लिए लिया है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जो प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हो रही हैं वो भारतीय मूल की हैं, इंडियन अमेरिकन हैं, और उनका ये कहना है, निकी हेली का कहना है कि एज एम्बेसडर, मैं कोट कर रहा हूं, एज एम्बेसडर आई स्ट्रांगली सपोर्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स डिसीजन टू कट नियरली $2 billion of military aid to Pakistan because that country support terrorists who kill American troops. ठीक है जी? It was a major victory for our troops, our taxpayers and our vital interests, but it didn't go nearly far enough. We have still given them way too much in other aid. As president, I will block every penny. ये लिख के दिया उसने एक न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में, कहना कि एक पाई पाई के लिए मैं पाकिस्तान को मोहताज कर दूंगी, एक पाई पाई के लिए। ये निकी हेली का कहना है, रिपब्लिकन लीडर हैं। अच्छा, एक निकी खड़ी हो रही है, विवेक, ये सारे इंडियन ही खड़े हो रहे हैं क्या अमेरिकन इलेक्शन के लिए? विवेक रामास्वामी, ये भी भाई साहब इंडियन है, इसमें 2-3 नाम है, सभी भारतीय खड़े हो रहे हैं इस बार। गोरों को नहीं मौका देना इन लोगों ने। चलो, निकी हेली ये भी कहती है कि अमेरिकन टैक्सपेयर्स आर गिविंग मनी टू कम्युनिस्ट चाइना। चीन को भी पैसे दे रहे हैं ये लोग for ridiculous environmental programs. Despite the obvious threat that China poses to Americans, we give money to Belarus, which is Russian dictator Vladimir Putin's closest ally. We give money to communist Cuba, a country our own government has designated as a state sponsor of terror. अच्छा, ये तो मुझे ना बात ही समझ में नहीं आती अमेरिकन की। ये कहां पैसा देते हैं, किस किस को देते हैं? ओ भाई, आप सड़क पे जाओ पहले। आप ये छोड़ दो, वो अमेरिकन ट्रूप्स मार रहे हैं, वो तो मार ही रहे हैं पाकिस्तानी। आप सड़क पे जाओ, किसी आम पाकिस्तानी से बात करो, किसी भी आम पाकिस्तानी से जिसका इतना मोटा पेट निकला है क्योंकि हराम के डॉलर्स उस पेट में भर रखे हैं। सबसे लंबी वीजा की लाइन कहां पे होती है दोस्तों? किसी भी एम्बेसी में देख लो ना, दुनिया भर में अमेरिकन एम्बेसी के सामने सबसे बड़ी जो लाइन होगी वीजा की, पाकिस्तानी, सारे पाकिस्तानी अमेरिका भाग जाए चक्कर में कि डॉलर मिल जाए अमेरिका भाग जाए, डॉलर मिल जाए किसी भी यूके भाग जाए। लेकिन सबसे ज्यादा गाली भी अमेरिकन को देते हैं। आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक मुश्किलात से बड़े आसानी से निकाल सकता है। हमारे हमसाए इंडिया ने 50 की दहाई, 1950s की दहाई के अंदर IITs के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू की, और उस इन्वेस्टमेंट का समर आज ये है कि इंडिया आईटी सेक्टर के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर एक अहम किरदार अदा कर रहा है और एक बड़ी इकोनॉमी आईटी की वजह से भी बन रहा है। आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन DC के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर। कि 1979-80 से पहले पाकिस्तान जिस स्पीड से तरक्की कर रहा था और 1980s के बाद जिस स्पीड से तरक्की कर रहा था, उसमें और आज में 40% का फर्क है। 40% छोटी चीज नहीं है। फिर उन्होंने एक और चीज बताई, उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम आज है $1700 समथिंग है, अगर ये जो पाकिस्तान जैसे मुमालिक हैं उनके जिस स्पीड से तरक्की हो रही है,
उस स्पीड से पाकिस्तान उस स्पीड से तरक्की करे जैसे बाकी कर रहे हैं उस पर, तो हमारी तकरीबन $2000 हमारी हो सकती है। अगर पाकिस्तान 1995 के बाद उस स्पीड से तरक्की करता जिस स्पीड से बांग्लादेश ने की है, तो पाकिस्तान $3000 उसकी पर कैपिटा इनकम होती है। और अगर पाकिस्तान, और 1995 की बात इसलिए की है कि 1995 वो पॉइंट है जिससे पहले पाकिस्तान बांग्लादेश और इंडिया से मालदार था। 1995 में इक्वल है, उसके बाद पाकिस्तान नीचे चला गया ऊपर। अगर इंडिया की स्पीड से तरक्की कर रहा होता, उससे पहले पाकिस्तान बेहतर था, तो आज पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम $3500 प्लस होती। सो देखिए, अगर ये डिसीजंस इन लोगों के सही होते, और ये दो पॉलिटिकल पार्टीज मेनली उस वक्त रूल कर रही थी, अगर इनके सही होते तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एग्जिस्टेंस का सवाल नहीं पैदा होता था। ये दिस वाज बैड गवर्नेंस, दिस वाज बैड डिसीजंस, मैलिफाइड और बैड, बट दिस वाज इट। सो मैं ये समझता हूं कि अगर हम लोगों ने इस मुल्क को ठीक करना है, हम लोगों ने मेजर चेंजेस करनी है। श्रीलंका में टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं जीडीपी के 30% तक पहुंच गई हैं, जबकि पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स जीडीपी के 12% के बराबर रिकॉर्ड की गई। कहां 30%, कहां 12%, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। श्रीलंका और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में भी कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, फिर इसमें यह कि डॉक्यूमेंट्स ये बता रहे हैं कि फिलिपाइन, इजिप्ट, बांग्लादेश भी एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तान से आगे हैं, जबकि पड़ोसी मुल्क भारत की एक्सपोर्ट्स भी जीडीपी के 24% तक पहुंच गई, आगे निकल गई हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि इजिप्ट में एक्सपोर्ट्स में सबसे आगे है, जिसकी एक्सपोर्ट्स जीडीपी का 30% है। फिलिपाइन की जीडीपी के 22% तक पहुंच गई है, जबकि बांग्लादेश की जो है वो 16% के बराबर है। और इसमें ये बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बरामदात 13 साल से उस रीजन के जितने भी और कंट्रीज हैं उनमें सबसे पीछे हैं। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है। कितनी, मैं इसलिए ये कह रही हूं कि आप कितने मेहनत से कंटिन्यूटी देखिए। आप 13 ईयर्स से आप जिस पे लगे हुए उसी पे लगे हुए, उससे 1 इंच आप ऊपर नहीं जा सके। क्या बात है, इसको कहते हैं कि मुसलसल काम करते रहना है। दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं मून के, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं अंडर वाटर ट्रेन के, पड़ोसी मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? रोटी सोलर पे की। मुझे ये बताएं, जो 4 रुपए बच गए, इस 4 रुपए को तो कोई फकीर भी नहीं लेता, इस 4 रुपए के तो जहर की पूड़ी भी नहीं आती। ये 4 रुपए का करना क्या है? ये 4 रुपए सीधा जाएंगे मरियम नवाज के डब्बे के अंदर, वो के खाएगी। सीधी साफ बात कर रहे हैं। देखें, वो 4 रुपए अगर हम सारे बहन भाई मिलके देंगे तो वो शायद को 1000 रुपए का सूट खरीद ले, क्योंकि जाहिर बात है 4 रुपए के अंदर आज अवाम कुछ भी नहीं कर सकती है। हमारी सब्जियां इतनी महंगी हैं, तो रोटी अगर 4 रुपए सस्ती कर दी है, और वो भी कोई बड़ा मार्का नहीं किया, ये हम अगर सस्ती की है तो वो इनकी मेहरबानी है। रोटी 4 रुपए सस्ती, बिजली 4 रुपए महंगी, और ये वो यूनिट महंगा किया है। और ये वो गवर्नमेंट है जो हुकूमत संभालते ही 9 दफा बिजली के रेट बढ़ा चुकी है, और फिर बढ़ने जा रहे हैं, और 4 दफा पेट्रोल के रेट बढ़ चुके हैं। इंडिया आटे के ऊपर हमें ट्रोल कर रहा है। 25 करोड़ आवाम कहते हैं आटे की लाइनों में लगी है। उन्होंने करना है, क्योंकि वो तो आगे निकल गया, वो तो हमें करे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट सारी पीछे है, तो वो हमारे पे गौर फिक्र करे तो फिर है गवर्नमेंट। मैंने पहले बताया, इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है, और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।